राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान में आपका स्वागत है। ज़्यादातर शिक्षार्थियों की जिज्ञासा है कि स्ट्रीम 1, 2, 3 और 4 क्या है। तो आइए आज हम आपसे इन चारों स्ट्रीम्स के बारे में जानकारी साझा करेंगे। जो शिक्षार्थी नए सिरे से अपनी शिक्षा प्रारंभ करना चाहते हैं, किसी अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से परीक्षा के लिए पंजीकृत हुए या परीक्षा में शामिल हुए लेकिन उत्तीर्ण नहीं हो पाए, और ऐसे शिक्षार्थी जो माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं परंतु किसी कारण से अन्य विषयों की परीक्षा देना चाहते हैं, ऐसे विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए एनएस ने 4 स्ट्रीम में प्रवेश की सुविधा उपलब्ध करवाई है। सबसे पहले स्ट्रीम 1। इस स्ट्रीम के अंतर्गत कोई भी शिक्षार्थी प्रवेश ले सकता है, जिसमें एसएलएम, पीसीपी, ट्यूटर मार्क्ड असाइनमेंट, एफए यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट एवं टीओसी की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। एसएलएम यानी कि सेल्फ लर्निंग मटेरियल अर्थात स्व अध्ययन सामग्री, जो कि एनएस के द्वारा शिक्षार्थियों को उनके दिए गए पते पर भेजी जाती है। पीसीपी यानी पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम, जिसमें एनएस के अध्ययन केंद्रों पर 30 कक्षाएं सैद्धांतिक की एवं 5 कक्षाएं प्रायोगिक की लगाई जाती हैं, जिसमें शिक्षार्थी अपनी विषय से संबंधित डाउट्स पूछ सकते हैं और प्रायोगिक कार्य कर सकते हैं। टीएमए यानी ट्यूटर मार्क्ड असाइनमेंट, इसमें हर सब्जेक्ट में असाइनमेंट दिए जाते हैं एक्सेप्ट वोकेशनल सब्जेक्ट, जिन्हें शिक्षार्थी को अपने डैशबोर्ड से डाउनलोड कर हाथ से पूरा टीएम में सॉल्व कर स्कैन कर ऑनलाइन अपने डैशबोर्ड से ही अपलोड करना पड़ता है। और टीएम में सैद्धांतिक परीक्षा का 20% का वेटेज होता है टीएम में का। एफए यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट है। पीसीपी के दौरान 5 सत्र प्रायोगिक परीक्षा के आयोजित किए जाते हैं। उनका फॉर्मेटिव असेसमेंट के रूप में प्रायोगिक परीक्षा का 50% अंक तक प्राप्त किया जाता है। टीओसी यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट, यदि कोई शिक्षार्थी किसी अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से अनुत्तीर्ण हुआ है तो अधिकतम 2 उत्तीर्ण विषयों के प्राप्त अंक एनओएस में सीधे लिए जा सकते हैं, और इन विषयों की परीक्षा एनओएस में उस शिक्षार्थी को नहीं देनी होगी। स्ट्रीम 1 में 2 ब्लॉक होते हैं। ब्लॉक 1 अर्थात अप्रैल का सेशन और ब्लॉक 2 अर्थात अक्टूबर सेशन। तो अप्रैल और अक्टूबर की सार्वजनिक परीक्षा, जिनकी तिथियों का विवरण दी गई स्लाइड या चार्ट के अनुसार है। स्ट्रीम 1 में प्रवेश लेने वालों के लिए प्रवेश शुल्क व परीक्षा शुल्क अलग अलग देय होता है। स्ट्रीम 2 ऐसे शिक्षार्थी जो किसी अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से पंजीकृत हुए परंतु परीक्षा नहीं दे सके, या पंजीकृत होकर परीक्षा में शामिल हुए किंतु उत्तीर्ण नहीं हो सके, ऐसे शिक्षार्थियों को स्ट्रीम 2 में प्रवेश लेना होता है और उसी वर्ष वो परीक्षा दे सकते हैं, जिससे कि वो अपना बहुमूल्य एकेडमिक ईयर बचा सकते हैं। स्ट्रीम 2 में प्रवेश केवल अक्टूबर माह में होने वाली सार्वजनिक परीक्षा से पहले मई से जून के माह में होता है। इस स्ट्रीम में शिक्षार्थियों को एसएलएम, पीसीपी पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम, टीएम में ट्यूटर मार्क्ड असाइनमेंट एंड एफए फॉर्मेटिव असेसमेंट का लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन टीओसी का लाभ मिलेगा। और इस स्ट्रीम के प्रवेश शुल्क में प्रथम बार की परीक्षा का शुल्क भी सम्मिलित होता है। स्ट्रीम 2 के शिक्षार्थियों के लिए एडमिशन और फर्स्ट टाइम एग्जाम फीस एडमिशन फीस में ही इंक्लूडेड होती है। स्ट्रीम 3 ऐसे शिक्षार्थी जो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से माध्यमिक स्तर की परीक्षा में शामिल हुए परंतु उत्तीर्ण नहीं हो सके तथा अक्टूबर माह के परीक्षा तक का इंतजार नहीं कर सकते, ऐसे शिक्षार्थी स्ट्रीम 3 में प्रवेश ले सकते हैं।
और अपना बहुमूल्य एकेडमिक ईयर बचा सकते हैं। स्ट्रीम 4 ऐसे शिक्षार्थी जो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से उच्चतर माध्यमिक स्तर की परीक्षा में शामिल हुए किंतु उत्तीर्ण नहीं हो सके और अक्टूबर माह की परीक्षा तक इंतजार नहीं कर सकते, ऐसे शिक्षार्थी भी स्ट्रीम 4 में प्रवेश ले सकते हैं। स्ट्रीम 3 और स्ट्रीम 4 में ऐसे शिक्षार्थी भी प्रवेश ले सकते हैं जो पहले से 10वीं या 12वीं में पास है, परंतु स्ट्रीम 3 और स्ट्रीम 4 में एडमिशन लेकर किन्हीं 2, 3 या 4 मैक्सिमम 4 विषयों में परीक्षा देकर अपना रुचि अनुसार जो सब्जेक्ट्स उन्होंने लिए हैं उसकी परीक्षा देकर उनको पास कर सकते हैं। ऐसे विद्यार्थियों को पास का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, लेकिन मार्कशीट मिलेगी जिसमें उन्होंने अगर 1, 2 या 3 या 4 सब्जेक्ट लिए हैं तो उनकी मार्कशीट वो पा सकते हैं। स्ट्रीम 3 एवं 4 में प्रवेश पूरे साल में किसी भी समय लिया जा सकता है, जिस समय ऑन डिमांड परीक्षाएं आयोजित या संचालित की जाती हैं उस टाइम। धन्यवाद।